गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में जैसे मैंने बताया था कि लेटर टू एडिटर के कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप उसमें जरूर करिए, उसको कंसंट्रेट करिए और उनको करके जाना। आज मैं जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ खासकर क्लास 10th के लिए। हायर सेकेंडरी में तो ग्रामर सेक्शन नहीं आता ये 10 मार्क्स का, लेकिन क्लास 10th के लिए आता है 10 मार्क्स का। जो ग्रामर सेक्शन होता है इसमें 10 आउट ऑफ 10 आप ले सकते हो। 2 आपको ऑप्शन होती है कि छोड़ सकते हो, तो 10 आपको करने होते हैं। तो 10 आउट ऑफ 10 आप इसमें स्कोर कर सकते हो। लेकिन बच्चों को ये जानना जरूरी है कि इसमें आता क्या ग्रामर, क्योंकि ग्रामर के अंदर बहुत चीज़ें होती हैं जो अप टिल 10 तक आप पढ़ चुके होते हो छोटी क्लासेस से। तो उसका सब मिला जुला के ये 10 मार्क्स का देते हैं। बहुत ईजी होता है, सिंगल लाइनर होते हैं, कुछ भी टफ नहीं होता। पर अब बच्चों को पता नहीं होता कि आएगा क्या। तो आज की क्लास में मैं बता रहा हूँ कि इस 10 मार्क्स में आ क्या सकता है और क्या आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है आज मैं बताऊंगा आपको कि उसमें एक होता है एक्टिव पैसे। ये क्लास 6 से बच्चे कर रहे हैं, तो लगभग 4 साल हो गए हैं बच्चों को करते हुए। तो एक्टिव पैसेज जो है इसमें क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो मैं क्लासरूम को बताऊंगा इसमें क्या इसकी टिप्स हैं एक्टिव पैसिव करने की। एक आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसको क्या कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, इसके अलावा रिपोर्टेड। हम्म इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। वो जो मैं क्लास लूंगा तो समझा दूंगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है और इसे कैसे करना है। ये आप समझ लो कि 2-2 मार्क्स पे आ जाते हैं। 4 मार्क्स तो आपके इसमें कन्फर्म हो गए, ये आते ही आते हैं, ये आएंगे जरूर। ये नहीं है कि इसमें नहीं देंगे, वो देंगे, एक्टिव पैसिव भी देंगे और डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देंगे। इसके बाद आता है टेंसेस। ये बहुत इजी सेक्शन है। इसमें आपको वो सिंपल पास्ट दे सकते हैं, परफेक्ट टेंस दे सकते हैं, फ्यूचर के बारे में दे सकते हैं। तो ऐसे करके वो आपको दे सकते हैं। बहुत इजी ब्रैकेट में मैं बताता हूँ क्या लेंगे। लेकिन टेंसेस में बच्चे जो हैं गलती करते हैं कई बार कि वो सिंपल पास्ट और परफेक्ट टेंसेस में उनसे ये गलती हो जाती है। वो मैं आज की क्लास में बताऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है। पर ये समझते हैं कि सिंपल पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर कुछ भी करना है टेंसेस में, तो इसके अंदर कौन सी फॉर्म जरूरी होती है वो मैं आपको बताता हूँ। एक इसके बाद आता है, जो आता है वो फाइंड एन एरर। ये क्वेश्चन भी होता है, जैसे द बुक इज ऑफ द टेबल। इसमें से गलती निकालो। ये सिंपल लग रहा है, ये ऐसे ही आता है। आप पिछले बोर्ड का पेपर देखेंगे ना, निकालेंगे तो उसमें ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। तो बुक इज, यहाँ गलती क्या है, ऑफ अंडर द टेबल। कंजंक्शन डिटरमाइनर्स इनकी गलती होती है, वो ढूंढनी होती है। विच की, दैट, देयर, कुछ भी हो सकता है। जैसे दिस बुक इज देयर प्रॉपर्टी। अब कहेंगे इसमें निकालो एरर, तो इसमें आ गया स्पेयर। ये देयर वो वाला नहीं, यहाँ पे लगेगा दिस बुक इज देयर प्रॉपर्टी। तो ऐसे आपको इसमें गलती निकालनी है। एक उसके बाद आता है डायलेमाइटी। पिछली छोटी क्लासेस में आपने डायलेक्ट राइटिंग पढ़ा हुआ है, वो मैं अलग से सेक्शन बना दूंगा कि डायलेक्ट राइटिंग को कैसे सॉल्व करना है। ये आपका सारा कवर हो गया, जिसके अंदर आपको करना है 10 मार्क्स का, इसी में से है आता है। सिर्फ यही आपको करना है, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। ये आप टॉपिक्स करोगे, ये आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपके 10 आउट ऑफ 10 पक्के हैं। जो चीज़ मैं बता रहा था आपको कि टेंसेस में क्या गलती होती है, आपको पता है जब भी आप टेंस करते हो, सिंपल, पास्ट, परफेक्ट और फ्यूचर, कोई भी टेंसेस की जब एक्सरसाइज आएगी, उससे पहले एक बेसिक चीज आपको करनी है जिसे कहते हैं वर्ब फॉर्म्स। सबसे पहले ये क्लियर करूँ, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ये बहुत सारी होती हैं, मतलब आपको अगर 100-150 भी होती हैं, 200 भी होती हैं, तो इतना तो नहीं याद कर सकते, लेकिन आपको बेसिक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे बनानी है वर्ब फॉर्म्स। तो ये याद करने, इसके रूल्स होते हैं बनाने के, लेकिन कोई कंफर्म रूल्स नहीं है। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसके रूल्स क्या होते हैं। जैसे अच्छा है कि आप इसको याद करो। फॉर एग्जाम्पल जैसे होती है B1 फॉर्म, B2 फॉर्म, B3 फॉर्म। ये V1 फॉर्म प्रेजेंट के लिए यूज होती है ज्यादातर। V2 फॉर्म में सिंपल पास्ट टेंस बनाना हो उसके लिए यूज होती है। और B3 फॉर्म इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। इसको V3 फॉर्म कहते हैं।
अच्छा, कंफ्यूजन क्या होता है, बच्चे ज़्यादातर सिंपल पास्ट के अंदर से परफेक्ट वाले में सिंपल पास्ट की फॉर्म लगा देते हैं। जैसे शी डैश द पिज्जा, शी एट द पिज्जा। अब इसमें वो ईट लगा देंगे क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में बोलेंगे कि आप परफेक्ट लगाना है उसमें, पास परफेक्ट, ये ऑप्शन होती है, उसमें लिखा हुआ आता है। शी ईट द पिज है, ईट दे देंगे, तो हमने वी फॉर्म हम V1 V2 V3, तो क्या होती है ईट के बाद पास्ट टेंस की, ईट, एट, तेज बोलिए, ईटन, ईट एट ईटन। अब बच्चों से गलती क्या हो जाती है, शी डैश द पिज्जा, अब उसने कहा है कि पास परफेक्ट बनाओ, तो यहाँ पे एट ही लिख देते हैं, परफेक्ट का वो भूल ही जाते हैं कि परफेक्ट में आपका जो चीज लगती है वो लगती है हैज, हैव, हैड। ये चीज बच्चों को कई बार याद नहीं रहती, कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ बच्चे, तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाया था क्लियरिटी करूं कि अगर ऐसा आएगा और उसमें पास परफेक्ट लिखा है तो आपको हैज हैव हैड लगाना है। बच्चे कई बार एट लगा देते हैं, सिंपल पास बनाए, तो इसका आंसर एक्चुअली क्या होना चाहिए, शी, वो कह रहे हैं पास परफेक्ट बनाओ, तो हैड हो गया, हैड। पास परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगती है, पास पार्टिसिपल, ईट एट ईटन, शी हैड ईटन द पिज्जा। टिप ये है इसका, सिंपल टिप्स फॉर दिस, कि जब भी आप क्वेश्चन में परफेक्ट देखते हो तो आप उसमें ये समझ लो कि आपको हैज, हैव, हैड यूज करना है। बेसिक पहले ये समझो, परफेक्ट आता है तो हैज, हैव, हैड ये लगेगा। सिंपल पास्ट को V2 फॉर्म को भूल जाओ, V3 फॉर्म लगेगी, जिसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। लेकिन अब हैज और हैड किसके साथ लगेगा, पास्ट परफेक्ट के साथ हैड लगता है, और हैज हैव लगता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। हैज सिंगुलर के साथ, हैव एक से ज्यादा के साथ, जैसे शी हैज, जैसे मैंने बताया ना, ये प्रेजेंट परफेक्ट आए तो शी हैज, पास्ट परफेक्ट आए तो शी हैड, अगर ये एक से ज्यादा हैं तो दे हैव। अब दे के साथ हैज मत लगा देना, तो ये ध्यान रखना। तो हैज, हैव, हैड, जब भी परफेक्ट वहां पे क्वेश्चन में लिखो, आप परफेक्ट टेंस डालिए, तो आप तुरंत आ जाना हैज, हैव, हैड, V2 फॉर्म को, सिंपल पास्ट फॉर्म को भूल जाना और V3 फॉर्म पे आना। ये जो आपको है याद करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अब मैं आपसे पूछता हूँ, जैसे इसमें टेल, सॉरी, टेक, टेक है, तो टेक के साथ V2 फॉर्म क्या आती है, टुक। V3 फॉर्म क्या हो गई, टेकन। तो जब भी परफेक्ट टेंस आएगा तो उसमें आप ये वाली फॉर्म लगाएंगे, टेक, टुक, टेकन। और इसके अलावा सी, सॉ, सीन, आई हैव सीन हिम, शी हैज सीन हिम, तो V3 फॉर्म लगी। और सब समझ लो इसमें, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। अगर सिंपल वो कह रहे हैं पास्ट टेंस डालना है तो आई स्पोक विद हिम, ब्रैकेट में वो आपको देंगे स्पीक, और लिखेंगे तो सिंपल पास्ट में बनाओ, तो आई सिंपल पास्ट में, स्पीक का होता है स्पोक, आई स्पोक विद हिम, आपको सिर्फ इतना ही करना है। सिंपल पास्ट लिखा हुआ आएगा तो आपको स्पोक लगाना है। अगर वो लिख देते परफेक्ट तो उसमें आपको करना है आई, परफेक्ट में कौन सी फॉर्म यूज होती है, अगर वो पास्ट परफेक्ट मान रहे हैं, आई हैड स्पोकन, V3 फॉर्म विद हिम। तो क्योंकि ये परफेक्ट आ गया तो सीधा हैड फॉर्म आ गया साथ में। जहां भी बेसिक रूल याद कर लो कि परफेक्ट लिखा आएगा तो हैज और हैड लगेगा, सिंपल पास्ट को भूल जाओ। ये कंफ्यूजन मैंने बच्चों का दूर करने के लिए वीडियो बनाया है कि सिंपल पास्ट में आपको V3 फॉर्म नहीं लगानी, V2 फॉर्म लगानी है, और परफेक्ट जब भी आए तो हैज और हैड पे कंसंट्रेट करना है। तो ये तो आपका जो आपका सेक्शन है, ये टेंसेस का मैंने करा दिया है
ये आपको सिंपल प्रेजेंट तो आता है, बहुत ईजी है। शी स्पीक्स द ट्रूथ, जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, तो स्पीक्स लगता है। उसमें एस और ई एस का भी फॉर्मूला होता है, एस और ई एस, ये फॉर्मूला होता है। जैसे वॉश, वॉशिज, तो ई एस लग जाता है उसके अंदर में। तो शी वॉशिज द क्लोथ्स, तो वहां पे सिर्फ वॉश नहीं होगा, शी वॉशिज द क्लोथ्स हो जाता है अगर सिंपल प्रेजेंट पूछ रहे हैं। तो टेंसेस का ये सेक्शन में आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत कम आता है, मैं आपको बताऊं। सिर्फ आपको आएगा सिंपल पास्ट का और परफेक्ट टेंसेस का। अगला सेक्शन जब मैं इसमें लूंगा, परफेक्ट को ही मैं एलाबोरेट करूंगा। आज के लिए सिर्फ मैं सिंपल पास्ट और परफेक्ट में कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ कि ये सिंपल पास्ट में आपको V2 फॉर्म लगेगी और परफेक्ट फॉर्म में हैज हैव हैड लगेगा, साथ में V3 फॉर्म लगेगी। अगली क्लास में, अगले वीडियो में मैं आपको परफेक्ट का बताऊंगा कि परफेक्ट किस प्रकार के कितने कितने होते हैं जिसको आपको बना के सेंटेंस बनाना है, और वो आएंगे। तो इन 5 सेक्शन में से आज हमने टेंस का किया और अगली क्लास में भी हम टेंस जारी रखेंगे। देन आई विल कम ऑन एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एवरीथिंग। So thank you so much.